आप नर्सरी पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, एथलेट, टेनिस वगैरह की प्रैक्टिस करने वाले युवा और बुजुर्ग आते हैं, उनको कौन कौन सा जूस पिलाते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में बताइए, इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा है। एक्चुअल में सबसे पहले तो एलोवेरा आंवला करेला लौकी गिलोय सब हेल्थ से पर्पज है। सारे हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपके डायबिटीज़ को मेंटेन रखते हैं, पेट साफ होने में सहायता करते हैं। ये हमारे अंकल जी हैं, काफ़ी कम से कम 10 ईयर से आ रहे हैं मेरे पास, 10 साल से आ रहे हैं मेरे पास। और मर्चेंट नेवी में है, 2 साल से देख लो फिट है। आप अपने जो भी जूस बनाकर पिलाते हैं, केक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि उनको पिलाने से जो युवा या बुजुर्ग आते हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि एलोवेरा हो गया, एलोवेरा से आप डाइजेशन सिस्टम सही रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, बॉडी में कोई पेन नहीं होता। आंवला आंवला बालों के लिए अच्छा रहता है, आँखों के लिए, जैसे युवा भी ले सकते हैं, न्यू जनरेशन भी ले सकती है, ओल्ड एज भी ले सकती है, कोई भी ले सकते हैं। करेला हुआ वो डायबिटीज़ में मदद करेगा, पेट साफ करने में सहायता करेगा। अश्वगंधा स्टेमिना रखता है, बॉडी में कभी वीकनेस नहीं आती, और रात्रि को नींद भी अच्छी आती और किस चीज़ का जूस बनाते हैं। है। और लौकी है जो हार्ट के लिए बेस्ट है, डॉक्टर लोग भी मानते हैं हार्ट के लिए अच्छी है लौकी, तो लौकी का बनाते हैं। लौकी छोड़ती है, उन नसों को खोल देती है। सफ़ेद पेठे का जूस भी बनाते हाँ हैं, बिल्कुल बनाते हैं। वाइट उससे क्या फ़ायदा होगा। 200 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो जूस वेट के लिए आपका वजन निरंतर कम करेगा और कभी बीमार नहीं होने देगा। उसके तो 200 बेनिफिट सबसे बेस्ट है आज के समय में। इसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या क्या बेनिफिट है सफ़ेद पेठे का जूस पीने से। सबसे पहले तो वो सबसे वजन कम करता है, सबसे ज़्यादा वजन वेट जो है ना लूज करने में सहायता करता है, और आपके ब्लॉकेज खोल देता है, बॉडी के अंदर जो भी जितनी ब्लॉकेज उनको खोलता है, और चेहरे पे ग्लो भी बढ़ता है। आंवला वगैरह का जूस भी बनाते हैं। आंवला का बनाते हैं, मिर्च पुदीना का बनाते हैं, और आपके गिलोय हो गया जो कि अपने राष्ट्रीय औषधि है, अश्वगंधा बता दिया मैंने आपको। और नीम का पिलाते हैं, अभी जेठ के महीने काफ़ी लोग पी रहे हैं, इससे पिंपल्स नहीं होते, थोड़े कौन से ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। उनको बढ़ाने के लिए कौन सा जूस आप। इसके लिए बीट ग्रास बीटरूट अच्छे हैं, उसमें पालक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आयरन ज़्यादा होते हैं, वो भी 3-4 प्रोडक्ट। एक तो मैं इनसे इसलिए पीता हूँ तो यहाँ पे जयपुर में कई जूस पिलाने वाले हैं, तो वो क्या है कि एक तो पैकेट वाला होता है, उसमें सारे गुण नहीं होते हैं, और कई लोग हाइजीनिक भी नहीं रखते हैं। ये अपने सब फ्रूट्स को जो आंवला है या और कुछ पत्तों वाला है, नेचुरल है, उसको धो के हाइजीनिक बनाता है, सबसे बड़ी बात ये, और एकदम फ्रेश बनाता है सामने। और कई लोग तो पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं करता, जैसे जितना जितना मतलब उसको कंसनट्रेट चाहिए इतना उसके हिसाब से देता है। ईमानदारी का धंधा है, इसलिए मैं बाकियों को छोड़ के यही पीता हूँ पिछले 10 साल से। आपका सर शुभ नाम और आप पहले कहाँ किस चीज़ में थे। नहीं, मेरा नाम जय सिंह बुढ़ानिया, मैं यहाँ पास में रहता हूँ, और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। आप सुबह पार्क में आते हैं, कितने समय तक आप। मैं कम से कम 1 घंटे तो एक्सरसाइज करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, और आधे घंटे थोड़े से बाद फिजिकल करता हूँ, जिम में थोड़ी बहुत वेट की एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मसल्स की पावर रिटेन रहे मेरे, ये पर्पज है। उसके बाद में मैं आके इनसे जूस पीता हूँ, तो उसमें मेरे को क्या है, एक तो मैं आंवला ही पीता हूँ, जिसके कारण मेरे को तो एक तो कि वो एंटीबायोटिक है, कोई बॉडी फुंसा नहीं होता, जुकाम भी नहीं लगती, विटामिन सी की भरपूर मात्रा उसमें। साथ में एलोवेरा भी पीता हूँ ताकि पेट संबंधित कोई रोग नहीं। आप आर्मी में थे, आप युवाओं को आर्मी में जाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। आर्मी में जाना चाहिए, देश सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हो गया आर्मी के अंदर, आर्मी की सेवा तो अभी नाम की रह गई। अग्निवीर आने के बाद में आर्मी की सेवा करने तो खत्म हुआ। 4 साल के अंदर न तो वो सिविल नौकरी करने वाला बचता है, कहने की बात दूसरी है, न वो आर्मी का होके रहता है। तो आर्मी में तो बहुत अच्छी देश सेवा थी, तो देश सेवा के भाव से लोग जाते थे, लेकिन वो चीज़ भावना अभी, मैं तो ये सोचता हूँ मेरी सोच है कि वो भावना अभी खत्म हो गई। अग्निवीर के लिए आप भारत के प्रधानमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे युवाओं के लिए। मेरे हिसाब से तो ये कि अग्निवीर को तो ख़त्म करके रेगुलर भर्ती की जाए, तो फिर लड़कों की भावना बनी रहे, देश की सेवा के प्रति ईमानदारी से देश की सेवा करें, इसके
के लिए बहुत ज़रूरी है कि अग्निवीर समस्या ये जो योजना ये ख़त्म होनी चाहिए और उसकी जगह रेगुलर पहले था वो होना चाहिए। इस कारण से ये कानून आया कि 4 साल की अग्निवीर योजना के हिसाब से युवा सेना में जाएंगे। ये तो मुझे गवर्नमेंट के कारण तो मुझे मालूम नहीं चल रहा, लेकिन ये ना तो देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न जो अग्निवीर में जा रहे हैं उसके लिए अच्छा है। ये तो मनोबल उनका भी तोड़ता है, वो न तो पूरे मन से वो सेवा देश की नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो अपने खुद की सिक्योरिटी नहीं है तो वो क्या करेगा। एक सैनिक को तैयार करने में सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद 4 साल की जो योजना चलाई है उससे तो नुकसान ही है। उससे नुकसान है जब तक वो फुल प्लेज वो सरकार मतलब काम आने के लिए देश के काम आने लायक जो 4 साल में बनता है, कम से कम मैं तो लगता है 6 साल की तो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आजकल आते आधुनिक है, कोई पिस्तौल और राइफल चलाने से सेना का संपूर्ण सैनिक नहीं बन सकता वो ऐसे इतनी शॉर्ट में। उसको कम से कम आजकल मिसाइल है, टैंक है, बहुत मतलब एडवांस मशीनरी है, उसको सीखने के लिए कम से कम उसमें पारंगत होने के लिए, सीखने का मतलब ये नहीं कि वो बटन दबाना सीख गए, उसमें पारंगत होने के लिए कम से कम 6 साल चाहिए। तो 4 साल में तो बाहर ही आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वो कोई देश के कोई काम करेगा। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं के ये करें कि सबसे पहले तो इनकी जो अग्निवीर है इसको ख़त्म करके रेगुलर भर्ती लाएं। दूसरी बात है कि कोई भी सैनिक हो, चाहे आर्ट सैनिक हो, कुछ भी हो, देश की इतनी बड़ी सेवा करता है तो कम से कम औरों की तो पेंशन दे नहीं, उनको फुल पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम देनी चाहिए, ताकि वो देश की सेवा करने वाले का बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और कुछ